हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि केवल एक दिन की पूजा और एक छोटा सा व्रत आपको काल के भय से मुक्त कर सकता है और सीधे शिवलोक की ओर ले जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मोत्तर खंड के चतुर्थ अध्याय में वर्णित चतुर्दशी तिथि के अद्भुत और अलौकिक महिमा की। इस अध्याय में भगवान शिव की पूजा, व्रत और चतुर्दशी के उपवास का महत्व समझाने के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक और दिव्य कथा का वर्णन मिलता है। तो आइए पुराणों में कही गई उस दिव्य कथा के माध्यम से जानते हैं कि चतुर्दशी के दिन शिव पूजा और व्रत धारण करने का वास्तविक महत्व क्या है और यह तिथि इतनी शक्तिशाली क्यों मानी गई है। सूत जी ने कहा, किरात देश में विमर्दन नाम का एक राजा था। वह वीर और अत्यंत अजय था। वह वीरता से संपन्न था और उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया था। उसे शिकार का बहुत शौक था। वह निर्दयी, दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। हर तरह का मांस खाने का आदी होने के कारण उसका स्वभाव निर्मम था। उसके आसपास हर जाति की स्त्रियां रहती थी। फिर भी वह नियमित रूप से शंभू की पूजा सावधानी पूर्वक करता था। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन वह सभी आवश्यक सहायक वस्तुओं के साथ खूब पूजा अर्चना करने के बाद आनंदित होता था। वह बड़े आनंद से नाचता, स्तुति करता और गाता था। राजा की इस हरकत से उसकी राजमुकुटधारी रानी बहुत दुखी हुई। वह अंधाधुंध सब कुछ खा रहा था और इस तरह से सभी प्रकार के दुष्ट कर्म कर रहा था। कुमुदवती नाम की रानी उत्तम गुणों और शिष्ट आचरण वाली थी। एक बार वह उसके पास गई और उससे गुप्त रूप से पूछा, हे राजन, आपका यह आचरण अत्यंत आश्चर्य का कारण है। आपके दुष्कर्म और परमेश्वर के प्रति आपकी भक्ति में कितना बड़ा अंतर है। आप समय की परवाह किए बिना अंधाधुंध सब कुछ खा लेते हैं। आप हर प्रकार की स्त्रियों के पीछे भागते हैं। आप दूसरों पर हर प्रकार की हिंसक और निर्दयी चोट पहुंचाते हैं। आपकी भगवान के प्रति भक्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार पूछे जाने पर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की घटनाओं को जानने में समर्थ राजा ने कुछ समय तक प्रत्येक बात पर गहन विचार किया और फिर रुचि और जिज्ञासा के साथ हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे सुंदर मुख वाली स्त्री, मैं पूर्व जन्म में कुत्ता था। मैं पंपा नगरी में चारों ओर घूमता था। इस प्रकार उस उत्तम नगरी में समय व्यतीत करते हुए एक बार मैं शिव के एक सुंदर मंदिर में गया। महान चतुर्दशी के दिन पूजा हो रही थी और मैं बाहरी द्वार से दूर से उसे देख रहा था। क्रोधित लोगों ने लाठियों से मुझे मारना चाहा। अपनी जान बचाने के लिए उस स्थान से भागने पर मजबूर कर दिया। मैं शिव के मनमोहक मंदिर की दक्षिणावर्त परिक्रमा करके पुनः द्वार पर आया, जहाँ मुझे पुनः रोक दिया गया। मैंने पुनः उसी शिव मंदिर की परिक्रमा की। भोग में अर्पित चावल आदि के गोलों से मोहित होकर मैं पुनः प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। इस प्रकार चारों ओर परिक्रमा करते हुए जब भी मैं द्वार पर विश्राम करता, वे मुझ पर तीखे बाण चलाते। शरीर में घाव होने के कारण मैंने शिव मंदिर के द्वार पर अपने प्राण त्याग दिए। शिव की निकटता की शक्ति के कारण अब मैं एक राजमहल में जन्म ले चुका हूँ। चतुर्दशी के दिन पूजा अर्चना देखकर मुझे प्रज्वलित दीपों की पंक्तियां दिखाई देने लगी। हे सुंदरी, उस पुण्य के कारण मैं काल के तीनों भागों, भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का ज्ञाता बन गया। पूर्व जन्मों के अनुभव के प्रभाव से मैं सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का भक्षक बन गया हूँ। पूर्व अनुभव से उत्पन्न स्वाभाविक प्रवृत्ति विद्वानों में भी प्रबल होती है। अतः मैं चतुर्दशी के दिन जगत के गुरु भगवान की पूजा करता हूँ। हे सुंदरी, तुम भी पिनाकधारी भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा करो। रानी ने कहा, हे राजन, गिरिजापति की कृपा से आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता बन गए हैं। अतः आपको मेरे पूर्व जन्म की घटनाओं का यथार्थ वर्णन करना चाहिए। राजा ने कहा, तुम पिछले जन्म में कबूतर थी। एक बार आकाश में उड़ते हुए संयोग से तुम्हें मांस का एक टुकड़ा मिला। एक शक्तिशाली गिद्ध जिसे मांस नहीं मिल रहा था, उसने तुम्हारे हाथ में मांस का टुकड़ा देखा, इसलिए वह भयानक पक्षी तुम पर झपटा। हे सुंदरी, उसे देखकर तुम भयभीत होकर भाग गई और वह भी तुमसे मांस का टुकड़ा छीनने की इच्छा से तुम्हारे पीछे पीछे भागा। सौभाग्यवश आप श्रीशैल पर्वत पर पहुंची और पूरी तरह थककर शिव मंदिर की परिक्रमा की और ध्वज दंड के शिखर पर विराजमान हुई। दूसरे तेज चोंच वाले पक्षी ने तेजी से तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें मार डाला, तुम्हें नीचे गिरा दिया और मांस का टुकड़ा छीनकर चला गया। त्रिशूलधारी देवराज की परिक्रमा करने और उनके सामने मृत होने के कारण तुम राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। रानी ने कहा, पूर्व जन्म का पूरा विवरण मैंने सुन लिया है। यह सचमुच अद्भुत है। मेरी भक्ति जागृत हो गई है। हे तीनों कालों के ज्ञाता, परम बुद्धिमान राजा, मैं एक और बात सुनना चाहती हूँ। इस शरीर को त्यागने के बाद हम कहाँ जाएंगे। राजा ने कहा, अगले जन्म में मैं सिंधु देश का राजा बनूंगा। संजय राजा की राजकुमारी के रूप में जन्म लेकर तुम मुझसे विवाह करोगी। तीसरे जन्म में मैं सौराष्ट्र का राजा बनूंगा। कलिंग राज की राजकुमारी के रूप में तुम मेरी पत्नी बनोगी। चौथे जन्म में मैं गांधार का राजा बनूंगा, तब तुम मगध की राजकुमारी के रूप में मेरी पत्नी बनोगी। पांचवें जन्म में मैं अवंती का राजा बनूंगा और तुम दशहरा राजा की राजकुमारी के रूप में मेरी प्रियतमा बनोगी। छठे जन्म में मैं अनार्त में राजा बनूंगा, तुम ययाति कुल में उत्पन्न राजकुमारी बनोगी और पुनः मेरे पास आओगी। सातवें जन्म में मैं पांड्या का राजकुमार बनूंगा
रूप, उदारता और अन्य सद्गुणों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं होगा। मैं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, पराक्रमी और वीर होऊंगा। मैं सभी सद्गुणों से युक्त और सभी लोगों को प्रिय होऊंगा। मैं पद्म वर्ण के नाम से विख्यात होऊंगा, सूर्य के समान तेज वाला और कमल का मित्र होऊंगा। तुम समस्त पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदर रूप वाली विदर्भ की राजकुमारी के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारा नाम वसुमती होगा और तुम सभी रूपों में सुंदर तथा सुडौल अंगों वाली होगी। सभी राजकुमारों के नेत्रों और मन को प्रसन्न करते हुए तुम सबको त्याग कर मुझे अपना वर बनाओगी, जैसे दमयंती ने नल को वरण किया था। मैं समस्त राजाओं को परास्त कर तुम्हें अपनी सुंदर पत्नी के रूप में प्राप्त करूंगा। मैं अपने देश में दृढ़ निवास करके अनेक वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करूंगा। मैं अश्वमेध यज्ञ आदि अनेक प्रकार के उत्तम यज्ञ करूंगा। मैं पितरों, देवताओं और ऋषियों को विधि पूर्वक जल अर्पित करूंगा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन देकर प्रसन्न करूंगा तथा देवों के स्वामी जगत के कल्याणकर्ता शिव की पूजा करूंगा। मैं राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने जाऊंगा। मैं श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं आपके साथ शिवलोक की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करूंगा। हे सुंदर देवी, प्रत्येक चतुर्दशी के दिन शिव की पूजा करने से ही मैं 7 जन्मों तक राजा बना रहूंगा। यह पुण्य केवल शिव की आराधना देखने मात्र से ही प्राप्त हुआ है। सूत जी ने कहा, अपने पति द्वारा ऐसे कहे जाने पर तेजस्वी स्वरूप वाली वह रानी आश्चर्यचकित हो उठी। उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने पति की पूजा की। राजा ने भी उसके साथ अपनी इच्छा अनुसार सभी सुखों का आनंद लिया और 7वें जन्म के अंत में शुभ और सर्वोच्च लोक को प्राप्त किया। जो मनुष्य शिव की पूजा की इस महात्म्य को सुनता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है और जो इसका गुणगान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। तो भक्तों, अभी तक आपने स्कंद पुराण में वर्णित इस दिव्य कथा को सुना। इस कथा से हमें स्पष्ट रूप से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम चतुर्दशी के दिन शिव पूजन करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता ही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि स्कंद पुराण यह भी कहता है, यदि हम स्वयं पूजा न कर पाए और सिर्फ किसी अन्य व्यक्ति को शिव पूजन करते हुए देख ले तो भी हमें उसी पूजा का फल मिलता है। और स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि वह स्वयं शारीरिक रूप से पूजा करने में असमर्थ हो तो उसे विनम्रता और भक्ति से परिपूर्ण मन से किसी अन्य की पूजा को देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव की ऐसी पूजा करे जो मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हो, भले ही उसकी आस्था में कमी हो, या फिर किसी को शिव की पूजा करते हुए देखे तो वह उचित समय पर सर्वोच्च लोक में जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हमें शिव पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश प्रतिदिन पूजा कर पाना संभव न हो तो कम से कम हमें शिव पूजन होते हुए देखना चाहिए, क्योंकि वह भी हमें पूजा का ही फल प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि पूजा के समय मन में आस्था, विश्वास और भक्ति का होना आवश्यक माना गया है। लेकिन स्कंद पुराण में सूत जी बताते हैं कि यदि मन में भाव कम भी हो तब भी शिव पूजन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी उद्देश्य से, किसी भी भाव से की गई पूजा महादेव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए केवल दर्शक बनकर मत रहिए। हर दिन शिव पूजन कीजिए और शिव भक्ति का अमृत अपने जीवन में प्राप्त कीजिए। यदि आपको यह कथा और इसमें बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।